नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीडीएस साइकिल 5 में फर्स्ट लिस्ट में जो सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे, उनका मोबाइल पर यानी कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इंटीमेशन ईमेल आना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इंटीमेशन ईमेल में क्या लिखा आ रहा है और अगर आप इंटीमेशन ईमेल पाते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या करवाना पड़ेगा और क्या फिर से इंटीमेशन ईमेल पाने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा ऑफिस जाके। तो ये सारे चीज इस वीडियो में आज आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इंटीमेशन ईमेल कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे इंटीमेशन लेटर भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले जब साइकिल 3 और साइकिल 2 साइकिल 1 में कैंडिडेट्स डीवी कराते थे और उसके बाद डीवी सक्सेसफुल होता था, ठीक है, तो उनके पास ऑफलाइन पर एक बाई पोस्ट लेटर आता था और उसको ही इंटीमेशन लेटर कहा जाता था। लेकिन साइकिल 4 और साइकिल 5 में कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल आ रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये इंटीमेशन ईमेल है। ठीक है, तो ये वही सारे कैंडिडेट्स के ईमेल पर आए हैं जो लोग फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल भी हुआ था। तो जिन सारे कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उस सारे कैंडिडेट के मोबाइल पर ये ईमेल नहीं आया है। ठीक है, इधर पर देखिए, सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा है उनका उनका ईमेल आईडी पर ही सिर्फ ये इंटीमेशन ईमेल आया है। तो देखते हैं कि इस पर क्या कुछ लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट डीओपी से ये ईमेल आ रहा है और इधर पर लिखा है इंडिया पोस्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, ये साइकिल 5 का है। और इधर देखिए, डियर कैंडिडेट, बेसिंग ऑन योर एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, एंड बेसिंग ऑन सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2023। ठीक है, मतलब कि दोस्तों, जनवरी 2023 का शेड्यूल 1 का जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट है उसमें आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हो। तो आप जब रिजल्ट आता है तब देखा होगा कि उधर पर लिखा रहता है शॉर्ट लिस्टेड, सिलेक्टेड नहीं लिखा रहता है। तो सिलेक्टेड और शॉर्ट लिस्टेड के डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है आपका नाम आया है लिस्ट में, आपका ज्वाइनिंग अभी भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, और सिलेक्टेड का मतलब है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हो, आपका सब कुछ ठीक ठाक है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले आपका नाम शॉर्टलिस्टेड होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सटीक से करवाते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तो तब आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, अभी भी प्रोविजनली सिलेक्टेड है। ठीक है, परमानेंटली सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि आप ज्वाइन भी कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो सारे सर्टिफिकेट्स है, 10th का या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, सब कुछ ऑफलाइन वेरीफाई होगा और 1 साल के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आपको परमानेंट एंगेजमेंट लेटर दिया जाता है। ठीक है, और वो लेटर पाने के पहले आप प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ही रहते हो। ठीक है, अगर आप परमानेंट एंगेजमेंट लेटर पाते हो तो तब से आप जीडीएस में परमानेंटली जॉब करने लगते हो। ठीक है, 1 साल लगता है परमानेंट एंगेजमेंट लेटर पाने के लिए। ठीक है, मान ले आप ज्वाइन करते हैं कोई भी एक डेट में, तो उस डेट से शुरू करके 1 साल के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऑफलाइन। ठीक है, और उसके बाद 1 साल हो जाने के बाद आपको परमानेंट एंगेजमेंट लेटर इशू किया जाता है। तो इधर पर वही लिखा है कि आपका जो एप्लीकेशन था, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है और आपका सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि सक्सेसफुल हुआ है तो उसीलिए आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड कर दिया गया है जनवरी 2023 का शेड्यूल 1 में जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का, फॉर द पोस्ट ऑफ बीपीएम एट बीओ का नाम, मतलब आप कौन सा पोस्ट ऑफिस का कौन सा पोस्ट में सिलेक्टेड हुए हो वो भी इधर पर लिखा है। प्लीज रिपोर्ट टू एसएसपी मथुरा डिवीजन बिफोर 14 अप्रैल 2023 along with और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। तो दोस्तों, इधर पर आपका मन में सवाल आ सकता है कि मैं तो फास्ट डीवी कराया था। ठीक है, मतलब कि आप तो पहले ही फास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, तो फिर से क्यों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
कराने जाना है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, साइकिल 4 में भी ऐसा हुआ था। आपको 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। एक तो पहले बार आपको एसपी ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है और वहाँ पर आपका जो सारे सर्टिफिकेट्स है उनको स्कैन करके पोर्टल पे अपडेट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। और सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर इधर पर लिखा है दोस्तों, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स सब ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए और प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर ही जाना है। मतलब कि जो 14 अप्रैल का टाइम दिया गया है, इस डेट के अंदर ही आपको जाना है। ऑल्सो नोट दैट इफ यू हैव एन ऑब्जर्वेशन फॉर फुलफिलमेंट बाय द वेरीफाइंग अथॉरिटी ऑल्सो टू बी अकम्प्लिश्ड फॉर कंसिडरेशन, इसका मतलब भी हम समझेंगे। अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी फॉरफाइटेड परमानेंटली। मतलब कि अगर आप सेकेंड डीवी के लिए, मतलब कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर पूरी तरीके से रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो इधर पर 2 सवाल आता है। तो एक तो है क्या क्या सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा और सेकेंड डीबी कैसे होगा, और दूसरा जो है इधर पर जो लिखा गया है एनी ऑब्जर्वेशन अगर आपको है तो वो भी फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 क्वेश्चन इधर पर अराइज करता है। तो पहले का आंसर है कि हाँ दोस्तों, आपको ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाना है, जो सारे सर्टिफिकेट्स आप फास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले गए थे। ठीक है, तो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका 10th का मार्कशीट, दूसरा 10th का पास सर्टिफिकेट और तीसरा है आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो ये 3 ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको तो ले जाना ही होगा, उसके साथ आप जेरॉक्स कॉपी भी ले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, अपना जो सारे कुछ सर्टिफिकेट है आपका सब सर्टिफिकेट ले जाना है। और उसके साथ आपका सुविधा के लिए 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी ले जाना है। ठीक है, तो क्या क्या ले जाना है, एक तो है आपका 10th का मार्कशीट, दूसरा है 10th का पास सर्टिफिकेट, तीसरा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, चौथा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, वोटर कार्ड, ये सारे सब कुछ ले जाना है दोस्तों। ठीक है, और प्रेस्क्राइब टाइम जो दिया गया है इस डेट के अंदर ही जाना है, नहीं तो आपको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो ये ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है वो समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फास्ट डीबी में आप जब गए थे तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था तो आपको टाइम दिया गया है कि आप इस 15 दिन के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट बनाकर ले आइए। तो एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक कैंडिडेट गया था फास्ट डीबी करवाने, तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था। तो वो डिविजन ऑफिस जाके बोला था, सर मेरे पास फिलहाल के लिए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है सर, मैं बनवाने के लिए दिया हूँ ऑफिस में, सबमिट कर रहा हूँ एप्लीकेशन, कुछ दिनों में ही वो सर्टिफिकेट में लेकर आ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो डिविजनल ऑफिस वालों ने ये कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इस टाइम के अंदर अगले कुछ 10 दिन या फिर 15 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट बनाकर फिर से ले आना। तो अगर आपका भी फास्ट डीबी में ऐसा कुछ इनकम्प्लीट टास्क था, मतलब कि कोई भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना बाकी था, तो उधर पर इसका मतलब है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है वो सर्टिफिकेट आपको बनाकर अब ले जाना है डिविजनल ऑफिस, वो जो काम अधूरा था उसको पूरा करने के लिए। तो इधर लिखा है इफ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन फॉर फुलफिलमेंट, मतलब कि आपका ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना, मतलब कि सबमिट करना बाकी था, वही बोला गया है। तो द वेरीफाइंग अथॉरिटी ऑल्सो टू बी अकम्प्लिश्ड फॉर कंसिडरेशन, मतलब कि जो अधूरा था सर्टिफिकेट सबमिट करना वो आपको पूरा करना होगा। आपको सर्टिफिकेट बनाकर इशू करके उधर पर सबमिट करना पड़ेगा वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास, तो तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा और आपका जीडीएस में ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो कहाँ पर जाना है ये भी इधर लिखा है, इधर पर देखिए एसएसपी मथुरा डिवीजन, कौन सी डेट के अंदर जाना है, 14 अप्रैल के अंदर जाना है, ये भी दिया हुआ है। कौन कौन सा सर्टिफिकेट ले जाना है ये भी मैं बता दिया हूँ। और ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या फिर क्योंकि लिखा है तो आप कोशिश करिएगा कि आपका जो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट के शुरू कर 10th का ऑल सर्टिफिकेट, ठीक है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का स्टेट का प्लस सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइएगा। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है उस विषय पर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल विजिट कर
ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हाँ, और एक मैसेज आ रहा है कैंडिडेट के पास, इधर भी लिखा आ रहा है, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एबीपीएम एट प्लीज रिपोर्ट टू द एसएसपी डिवीजन का नाम इधर दिया है, बिफोर 14 अप्रैल 2023 along with all original certificates for submission और verification. If not turned up, your candidature will be forfeited permanently. एक ही बात, ठीक है, एक ही बात लिखा गया है, डेट भी दिया गया है। इस डेट के अंदर आपको इस डिवीजन का एसएससी के पास जाना है। आप एबीपीएम पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हो ए पोस्ट ऑफिस में, और सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आपको सबमिट करना है या फिर वेरिफिकेशन करवाना है। और अगर आप नहीं जाते हो तो आपको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको फॉरफाइटेड परमानेंटली, मतलब कि आपका कैंडिडेचर पूरी तरीके से रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कुछ ईमेल या फिर मैसेज आया है तो आप इस चैनल का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर इस चैनल का जो ऑफिशियल ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उधर पर आप ज्वाइन हो जाइए। उधर पर हर जानकारी, हर नोटिस सबसे पहले आपको दिया जाता है, और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होकर उधर पर कमेंट कीजिए कि आपके पास भी ऐसा ईमेल या फिर मैसेज आया है, और मैसेज या फिर ईमेल का स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कौन कौन सा सर्टिफिकेट का जरूरत है वो आप समझ चुके हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है इस विषय पर कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और क्या कुछ होता है सेकेंड डिवी में, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।